जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात पे अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री राधे कृष्णा। आज की जानकारी लड्डू गोपाल जी से संबंधित है कि अपने घर में लड्डू गोपाल जी को कैसे रखें, सर्दियों में उनको स्नान कैसे कराएं, सर्दियों में भोग कैसे लगाएं और लड्डू गोपाल का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करें, भोग में क्या क्या अर्पित करें, भोग कितने टाइम लगाएं। साधारण रूप से सरल विधि के द्वारा पूजा पाठ उपासना भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का। तो हमारे चैनल में इन तक जुड़े रहिए। सारी जानकारी, वीडियो छोटी ही रहेगी तो सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपको हर नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लें। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में तभी रखें, अनेक मूर्तियां और कितनी मूर्तियां ये आप सभी लोगों को पता होगा, तभी अपने घरों में रखते हैं। लेकिन साधारण रूप से लड्डू गोपाल एक छोटे और एक बड़े रखें। वैसे तो आप जितने बच्चों की सेवा मान के अपने बच्चों के हिसाब से, अपने भगवान के हिसाब से प्रेम में कर पाते हैं तो करें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी के साथ ही हर चीज का भोग लगाएं। दूसरा नियम, लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखने के लिए सर्दियों में कैसे स्नान कराएं। तो सर्दियों में जैसे आपको ठंडी लगती है, सेम उसी तरह का जब फीलिंग आपको आता है भगवान के लिए भी, तभी भक्त और भगवान का संबंध ज्यादा गहरा होता है, प्रेम बड़ा होता है। और जब जिससे हमारा प्रेम बड़ा होने लगता है तो हमको वैराग्य यानी ब्रह्मचर्य के साथ, कहते हैं गृह अवस्था में कुछ ही कर्म करने के बाद वैराग्य फल का, ब्रह्मचर्य का फल आपको मिल जाता है। ठीक उसी तरह से आप साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिसके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनके घर में भगवान का प्रथम रूप से आशीर्वाद होता है और उनकी छत्र छाया उनके घर में स्वयं भगवान करते हैं। लड्डू कभी उनके घर का वंश का नाश नहीं होता है। जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है, जन्माष्टमी का व्रत रहता है, अगर 7 पीढ़ियों से उनके घर में वंश की उत्पत्ति नहीं है तो वो करके देखें, 5 से 6 जन्माष्टमी बीतते ही उनके घर में अगर कोई वंश देने वाली महिला है तो जरूर होगा। तो सारा विधि विधान आप चाहें तो हमारे चैनल पर पहले चेकआउट करके वीडियो आराम से देख सकते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत करने से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सेम उसी तरह से लड्डू गोपाल की रोज की सेवा आप करने के लिए, सर्दियों में स्नान कराने के लिए गुनगुना पानी करके दूध और दही मिलाकर भगवान को स्नान करके तुरंत उनको हल्दी चंदन जो भी आप लेप उनको लगाते हैं, चंदन कुमकुम वो लगाएं। उनको कैप और स्वेटर वगैरह जो आप पहनाते हैं, कपड़े फुल कपड़े पहनाएं। उसके बाद उनको दीपक, घी का दीपक जलाकर भोग अर्पित करें। भोग में याद रखें मिश्री, दूध, दही, गाजर का हलवा या सर्दियों में जो गर्म चीजें आती हैं, शुद्ध शाकाहारी हो, घी से संबंधित चीजें, वो उनको भोग में अर्पित करें। ठीक अपने बच्चों के हिसाब से मखाने का खीर, बादाम का हलवा, इसलिए कि उनको भी सर्दी लग रही है, ऐसा संदेश आपके दिल में होना चाहिए। इस तरह से आप उनको भोग अर्पित करें। भोग लगाने के बाद उनको गर्म बिस्तर के साथ सोआएं। शाम के समय भी उनको, सुबह एक बार और शाम के समय एक बार, यानी दिन में 2 बार भोग लगाना, आरती पूजा करना, धूप बत्ती दिखाना करें। स्नान एक ही टाइम आप सुबह करा सकते हैं, कराएं पंचामृत से ही, लेकिन गुनगुना पानी करके। और शाम के समय भोग लगाने के बाद भी उनको पूरा बिस्तर उड़ाकर, आप अगर उनसे ज़्यादा अटैच हैं आपको तो वो खुद ही सपने में दिखाएंगे कि उनको आप कैसे रखेंगे। याद रखें, अगर आपके भगवान पूरी चद्दर ओढ़कर सोते हैं तो जरूर सोआएं। अगर पूरा चद्दर ओढ़कर नहीं सोते हैं तो उनको जितना उड़ा पाएं उड़ाएं, सर पे टोपी लगा के, पैर में सॉक्स जो अगर बड़े हों तो उस तरह से पहनाकर सेम अपनी फीलिंग अपने बच्चों के साथ उनका सेवा करें। इस तरह से भगवान ज़्यादा आनंदित होते हैं और आपके घर में जन्म लेने वाला बच्चा भी श्री कृष्ण के हिसाब से ही होगा। तो इसीलिए आप इस तरह से उनकी सेवा करें कि जिससे आपको भी आनंद और सुख की प्राप्ति हो और उनको भी है हो। तो इस तरह आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, उनका पूजा पाठ विधिवत आरती पूजन के साथ तभी करें कि जब उनको भोग और वस्त्र अर्पित कर दें।
सब पहनाने के बाद। अब ये भी आप याद रखें कि शाम को आप उनको अगर पूजा स्नान करते हैं, फिर शाम को स्नान कराना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आप गंगा जल उनके ऊपर छींटकर मंत्र बोलकर पढ़ लें। और आप भी हाथ-पैर धुलकर अगर स्नान नहीं करना चाहते हैं, तो कर लें। सर्दियों में भगवान को भी पता है, भक्त भगवान के दिल से अटैच होते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपने सुना ही होगा। तो उसी तरह मन को अपने चंगा बनाएँ, भगवान के भजन कीर्तन में लीन हों, भजन मार्ग पर चलें, मन को सत्यता रखें, ईश्वर हर घड़ी, हर समय, हर क्षण आपके अंदर निवास करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।